नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋतिक शिवराण फ्रॉम ब्रह्मा आयुर्वेदिक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जिसको ईडी की समस्या अपने आप में लग रही है या फिर धीरे धीरे करके उनको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो रहा है। और दूसरी चीज जो चाहते हैं कि हम पहले से ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का बचाव कर लें, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जो हमारे चैनल पे नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आज मैं आपको तीन चीजें बताने वाले हूं जो बिल्कुल प्योर आपके घर में है। उनको मसाला भी कह सकते हैं, मैं तो मसाला ही कहूंगा उनको। नॉर्मली आप देखेंगे उन तीन चीजों का इतना बेहतरीन काम है, वो केवल आपकी ईडी में नहीं, आपके बहुत से रोगों में और में भी काम करेंगे और बहुत ही ज्यादा सहायक होंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूंगा कि जिनको भी ईडी की समस्या अभी से अपने आप में लग रही है या फिर जिनको ऐसा लगता है कि आगे जाके ये समस्या हो सकती है, तो वो सबसे पहले इन तीन चीजों का लेना बिल्कुल शुरू कर दे और अभी से ही कर दे। दोस्तों सबसे पहला इंग्रेडिएंट है लहसुन। ठीक है, अब आप बात करेंगे कि सर इसको लेना कैसे और कौन सा लहसुन। मेरे हिसाब से जो कश्मीरी लहसुन होता है, जिसको कॉफी भी कहते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है। उसकी मैं आपको फोटो भी दिखा दे रहा हूं। अगर इसको रोज दो कली अच्छे से चबा के गर्म पानी से लेते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। और इसका फायदा एक और फायदा भी है, जैसे नॉर्मली आप देखिए ये हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और साथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही चीजों में इसका और भी रोल रहता है। ये आपको एक तरफ से जितनी भी आपके ब्लॉकेज रहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट काम करता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि जिनको ब्लॉकेज है उसमें लहसुन बहुत अच्छा काम करता है, और ये बात बिल्कुल रियल है। ये बात इस चीज में किसी प्रकार का मिथ नहीं है, क्योंकि ये एक तरफ से एंटी इंफ्लामेटरी है। ये क्या करता है, जैसे जो आप नॉर्मली, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे हमारी कोई भी ब्लॉकेज है, कोई भी नसें हैं, वो पहले ऐसी होती है और धीरे धीरे करके उनके ब्लॉकेज ऐसे हो जाता है। वो क्यों हो जाता है कि उनकी खून की नलियां जो होती है उनमें थक्का जम जाता है, और यही पेनिस के साथ में होता है। और धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम ईडी की बन जाती है कि एक तरफ से पेनिस की नसों के अंदर खून की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो अब इसको क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो सभी पूरा वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, आपको रोज दो कली लहसुन की अच्छे से चबा के गर्म पानी के साथ ले लेनी है, वो भी सुबह खाली पेट। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है, मेथी दाने होते हैं, आपको मेथी दाना और कलौंजी, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, पहली लहसुन, दूसरा मेथी दाना और तीसरा कलौंजी। ठीक है, ये आपको सुबह रोज करना है। और आपको करना क्या, खाना खाने से 1 से आधा घंटा पहले मेथी दाना और कलौंजी बिल्कुल बराबर मात्रा में, जैसे 50 ग्राम ले रहे हो तो मेथी ले रहे हो तो 50 ग्राम कलौंजी, दोनों सेम मात्रा में लेनी है। इनको अच्छे से पीस लेना है। पीस के रोज 4 से 5 ग्राम खाना खाने से 1 घंटा पहले, खाना खाने से 1 घंटा पहले आपको इसको भी गर्म पानी के साथ में लेना है। आप खुद देखेंगे कि आपकी जो ईडी की समस्या है वो आपको नहीं होगी अगर आप अभी से शुरू कर देंगे तो। और साथ में ये एंटी डायबिटिक है, ठीक है, एंटी इंफ्लामेटरी है, तो ये आपको बहुत सी, मतलब कि एक चीज में फायदा नहीं करेगी, ये बहुत सारी चीजों में फायदा करेंगे। और एक चीज अगर असल में देखी जाए तो बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है कि जो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके अंदर ईडी की समस्या बहुत ही ज्यादा कॉमन मानी गई है। ये एक तरफ से रिसर्च के अनुसार है। ठीक है, आपको ये चीज लगातार करनी है। और तीसरा आपको एक चीज और करना है, आपको कीगल एक्सरसाइज पे ध्यान देना। मैं हर एक वीडियो में अपनी यही बताता हूं कि आपको कीगल एक्सरसाइज बहुत करेंगे। कीगल कीगल एक्सरसाइज को जितना लोग हल्के में लेते हैं वो उतना ही ज्यादा पछताते हैं। अगर आप रेगुलर 10 से 15 मिनट रोज कीगल कीगल एक्सरसाइज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। उसमें होता क्या है, मेन चीज क्या है, जो पेल्विक की मसल्स होती है वो ओपन होती है और उससे आपको इतना मसल स्ट्रेच हो जाती है, जिससे क्या होता है, ब्लड फ्लो तेज होता है। ठीक है, तो आपको बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं कि ईडी इज ऑल्सो रिलेटेड टू हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। उसका मेन कारण मैं आपको छोटी सी बात में समझाता हूं। आपने सुना होगा एक तरफ से कि लोग अटैक आता है तो बोलते अटैक आया। अटैक आता क्यों है, जो आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि थक्के जम जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब सिंपल सी बात आप समझिए कि खून की सप्लाई कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से अटैक आता है। सेम ऐसा ब्रेन में होता है और सेम ऐसा ईडी में होता है। ठीक है, ठीक है, एक नॉर्मल सी छोटी सी बात समझिए कि ब्लड फ्लो वहां नहीं होता है, इस चक्कर में ये सब दिक्कतें होती हैं। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको ईडी को छोटी सिचुएशन में या छोटी प्रॉब्लम नहीं समझना है। ये एक तरफ से आपकी पूरी हेल्थ के लिए, पूरी बॉडी के लिए, आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है।
तरीके से आपको एक चीज पर विशेष विशेष ध्यान देना है कि आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी करनी है। आपको ऑयली चीजों से बचना है, जंक फूड से बचना है। बाहर की जितनी ज्यादा चीजें हो सके आप अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दूसरी चीज, आपको एक्सरसाइज पे फोकस करना है। नॉर्मली आप ईडी नहीं, मैं पोल और बॉडी की बात कर रहा हूँ अभी। क्योंकि एक तरफ से खून का थक्का जम रहा है तो आपके लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है वो। तो आपको अपनी बॉडी के लिए रोज कम से कम 15 से 20 मिनट निकाल के आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर दिन में आप अगर एक बार भी समय निकालते हो, नॉर्मली आप चाहे कितने भी बिजी क्यों रहे, लेकिन हमारे शरीर अगर अच्छा रहेगा, शरीर को अगर स्वस्थ रखना है तो हम हमारी बॉडी के लिए 15 मिनट निकाल सकते हैं। जो मैंने आपको रेमेडीज बताई हैं वो आप आज से ही, अभी से ही शुरू करें, आपकी सेहत अच्छी रहे। ठीक है दोस्तों, और अगर किसी को भी किसी भी प्रकार की न समस्या हो तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पे आपके पास हमारा नंबर है। और भी कोई समस्या हो तो आप हमें बताएं। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।